एक बार फिर से सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। आज की वीडियो फिर से भाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दमदार सेंटेंस जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इसका हम लोग बढ़िया से एग्जांपल समझेंगे कि इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको वास्तव में इनडायरेक्ट बनाना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर विजिट करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सिखा के मैं छोड़ूंगा, कितना भी कमजोर आप हो। ठीक है, आज की वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सारे रूल्स की बात किया था। वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक है, इंपरेटिव, और यहाँ पे लिख दे डियर स्टूडेंट क्या भाई, सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का आज हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग जो है एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो जी हर टाइप्स का सीखेंगे जैसा जैसा हम लोगों ने रूल्स लिखा था पिछले वीडियो में, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के मान लो आ गया, ही सैड टू, और क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स मी, ही सैड टू मी, और उसके बाद यहाँ पे आ गया कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, और यहाँ पे हो गया डियर स्टूडेंट्स वाटर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। भाई साहब कह रहा है He said to me, उसने मुझसे कहा bring a glass of water, एक गिलास पानी लाइए। भाई ये ऑर्डर कर रहा है कि नहीं? ये क्या कर रहा है भाई? ये आदेश दे रहा है, और आदेश वाले में डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, said to को सीधा सीधा हम ऑर्डर में चेंज करते हैं। he ordered यहाँ पे me हो जाएगा, और कनेक्टिव वर्ड मैंने पिछली वीडियो में भाई बताया था आपको कि कनेक्टिव वर्ड टू से जोड़ते हैं। he ordered me to, और आगे कोई प्रोनाउन चेंजिंग है नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, जैसे लिखा रहेगा वैसे हम नोट कर लेंगे, तो प्यारा से एग्जांपल हमारा हो जाएगा। समझ में आया डियर स्टूडेंट? ठीक है, अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भाई साहब हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मान लो क्वेश्चन आ गया सीता, सीता सैड टू, और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हर, सीता सैड टू हर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए गेट आउट, गेट आउट, और फिर यहाँ क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम द क्लास। ठीक है, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये हमारा आ गया। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आई सैड टू, आई सैड टू क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स हिम, और यहां पे हम कर दें कि स्टैंड अप। क्या कर दें भाई? स्टैंड अप कर दें। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये जो हमारा सेंटेंस है क्या ऑर्डर कर रहा है। देखिए, सीता सैड टू हर, सीता ने उससे कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ, ऑर्डर कर रहा है। तो चलो भाई, जब जब ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर में हम ही बदलेंगे, तो सीता ऑर्डर यहाँ पे हर कर देंगे, वो आपको टू से जोड़ेंगे भाई, और यहाँ पे लिख देंगे गेट आउट फ्रॉम, और आगे है यहाँ पे द, और यहाँ पे कर देंगे डियर स्टूडेंट्स क्लास। और ये आपका जो कामा होता है ना भाई, वो हट जाता है। ठीक है, आई सेड टू हिम स्टैंड अप, मैंने आपसे कहा, उनसे कहा खड़े हो जाओ, तो ये भी ऑर्डर है। तो आई, और यहाँ पे करेंगे क्या, ऑर्डर्ड, और यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, हिम कर देंगे, वाक को टू से जोड़ना है, और आगे जो आपका है भाई स्टैंड अप, वो आपका ऐसे ही रहेगा। तो मजा आ रही है डी स्टूडेंट? जल्दी से बताएं, कमेंट में कमेंट कर कर बताएं भाई, समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब जब आपको ऑर्डर करे, आदेश दे, तो वहां पे ऑर्डर का ही जोड़े और कनेक्टिव वर्ड आप टू का प्रयोग करें। ठीक है, ये हुई ना बात। चलिए भाई, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ जो बढ़ेंगे ना तो भाई मजा आ जाएगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई कहां गया, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा देखिए, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सी, सी सैड टू, और यहाँ पे आ गया भाई हर, सी सैड टू हर। फिर यहाँ पे आ गया ईट द, और यहाँ पे आ गया मेडिसिन, ईट द मेडिसिन आ गया। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वी सैड टू हिम, क्वेश्चन है हमारा वी सैड टू हिम, यहाँ पे हम कर दें हेल्प द पुअर। क्या कर दें डियर स्टूडेंट? हेल्प द पुअर कर दें। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भाई कि जो है अंकल, ठीक है, अंकल सैड टू देम। ठीक है, अंकल सैड टू देम। फिर यहां पे हम कर दें रिस्पेक्ट
क्या कर दें भाई, रिस्पेक्ट द, और यहां पे कर दें एल्डर्स। ठीक है, चलो भाई अब ऐसे क्वेश्चन को समझना है भाई साहब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझोगे तभी फोड़ोगे। अब देखते हैं कि क्या इसमें ऑर्डर कर रहा है कि एडवाइस कर रहा। शी सेड टू हर, उसने उससे कहा इट द मेडिसिन, दवा खा लीजिए, दवा खा लीजिए, गरीबों की सहायता करिए, गाली मत दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए। ये सब क्या होते हैं, ये सलाह होते हैं, एडवाइस। तो चलो भाई चेंज करते हैं सी, और जब सलाह हमको पता चल जाता है तो एडवाइस का यूज करते हैं, हर कर दिया। कनेक्टिव वर्ड किसका यूज करते हैं भाई साहब, टू कर दिया। और आगे जो आपका लिखा है ईट द मेडिसिन, ठीक है, ईट द मेडिसिन, उसको हम लिख लेते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है, वी सेड टू हिम, हमने उससे कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। ये भी एक प्रकार का एडवाइस ही है। तो आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, कहां पे एडवाइस है, कहां पे ऑर्डर है, कहां पे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे एडवाइस हिम हो जाएगा, वाक को टू से जोड़ा है। आगे जो आपका है भाई उसमें कोई प्रोनाउन चेंजिंग नहीं है, तो कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। अंकल सेड टू देम, चाचा ने उनसे कहा रिस्पेक्ट द एल्डर, बड़े को सम्मान करो। फिर वही चीज आ गया भाई, फिर यहाँ पे एडवाइस है तो फिर आप चेंज करोगे। समझ में आ रहा है, एडवाइस टू देम, और वाक को किससे जोड़ दिया भाई, टू से जोड़ दिया। और आगे आपका यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा आपका उतर जाएगा, रिस्पेक्ट द, और यहाँ पे कर देंगे एल्डर्स। दैट्स क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत मस्त समझ में आपको आ रहा होगा भाई, क्योंकि चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हल किया जा रहा है कि आपको सारी चीजें समझ में आए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन की तरफ भाई, 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं भाई, 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा हो जाता है आई, उसके बाद होता है सेड टू हिम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर दें प्लीज, क्या कर दें भाई, प्लीज, और यहाँ पे कर दें हेल्प, और यहाँ पे कर दें हिम, सॉरी मी। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कर दिया भाई ही सेड टू हिम कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कहें ऐसा कि काइंडली गिव मी, और यहाँ पे कर दें माई पेन, तो कोई दिक्कत जी नहीं। चलो अब हम लोग भाई इसको एकदम हलवा सा हल करेंगे, एकदम मस्त से। ठीक है, आई सेड टू, पिछली वीडियो में हमने रूल्स क्या बताया था। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भाई साहब ये प्लीज और ये काइंडली आपका जुड़ गया ना, तो रिक्वेस्ट आपको बदल देना है, और फालतू का आपको दिमाग नहीं लगाना है भाई। ठीक है, आपको कुछ फालतू का नहीं सोचना है। आई रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे कर दिया हिम, वाक को हमने टू से जोड़ दिया, प्लीज हट गया भाई, और यहाँ पे हमने कर दिया हेल्प। ये देखो मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में जाएंगे सब्जेक्ट भी आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो मी का मी ही रहेगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे काइंडली आया है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे, रिक्वेस्टेड यहाँ पे करेंगे हिम, वाक को टू से जोड़ेंगे। काइंडली से कोई मतलब नहीं है, आगे गिव था हमने लिख लिया, लेकिन ये मतलब है, ये प्रोनाउन चेंजिंग जब जब मिलेंगे करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में जाएंगे सब्जेक्ट ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बता दो भाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। और यहाँ देखिए ये माई आपका पॉजिटिव केस है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, यहाँ पे हीज हो जाता है, तो हीज पेन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो हम लोगों ने डियर स्टूडेंट ऑर्डर का पढ़ लिया, और एडवाइस का पढ़ लिया, रिक्वेस्ट का पढ़ लिया। ठीक है, और कभी कभी सेंटेंस में आपका क्या आ जाता है भाई, कभी कभी सेंटेंस में हमारा ऐसा आ जाता है जिसमें आपका डू नॉट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है भाई, डू नॉट से स्टार्ट होता है। तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। अब डू नॉट वाले का कैसे करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ही, क्वेश्चन आ जाए ही सेड टू हर, ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आ जाए डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाता है भाई, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग आ जाए। ठीक है, और हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सैड, फिर यहाँ पे कर दें डोंट, और यहाँ पे कर दें भाई राइट लेटर कर दें, डोंट राइट लेटर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे समझना है भाई। रिपोर्टेड स्पीच में जब जब डू नॉट आएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस में हम आपको पिछली वीडियो में रूल्स बताए थे कि सेड टू को फॉरवर्ड में बदला जाता है, ही कर दिया, और यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, फिर यहाँ पे हर हो गया,
वॉक को टू से जोड़ दिया, डू नॉट को हटा देते हैं, फिर जो बचा है सिंग ए सॉन्ग उसको आराम से नोट कर लेते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं भाई, परेशान नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, आई इसमें भी फॉरवर्ड कर देंगे भाई, आई फॉरवर्ड, वॉक को टू से जोड़ेंगे, डू नॉट से कोई मतलब नहीं है, राइट और ए करेंगे और लेटर कर देंगे, दैट्स क्लियर। चलो भाई अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं भाई 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 11 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ही और क्वेश्चन है हमारा सेड टू अस, फिर है नेवर, क्या है भाई, नेवर वेस्ट, और यहां पे कर दें हम टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमने बताया था भाई जब नेवर आ जाए तो कंडीशन पहले देखो, ये नेवर तो लगा है लेकिन एडवाइस सलाह दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। तो ही के बाद सीधा क्या करोगे भाई, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड यहाँ पे अस कर दो। वाक को हमने कहा कि नेवर के बाद टू का प्रयोग करना है, नेवर करें, टू करें, और आगे आपका क्या लिखा है भाई, वेस्ट, और यहाँ पे क्या है, टाइम, दैट्स क्लियर, ठीक है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया। मैं दावे के साथ कहता हूं भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही एग्जाम्पल हमारे हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के हैं भाई, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, हमने 10 एग्जाम्पल आपको बता दिया भाई, जितने रूल्स थे उसके हिसाब से हमने बता दिया। चलो यहां से देखते हैं, यहां से क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, क्या है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमने क्या समझा, इंपरेटिव सेंटेंस में हमने क्या समझा, यही चीज समझा ना कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आदेश, सुझाव, सलाह, विनती ये सब पता चलता है भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, हमने सारे टाइप्स आपको करा दिए, सारे टाइप्स आपको करा दिए, ठीक है, सारे टाइप्स करा दिए। इसके बाद देखिए, ये देखिए एक के बाद एक हमने सभी एग्जांपल का। स्टैंड अप, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट स्टैंड अप है तो आपको नॉट टू स्टैंड अप ऐसे ऐसे जोड़ देना है, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हमने हर टाइप के एग्जांपल आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार नहीं आप बार बार वीडियो देखो, ठीक है भाई, एक बार नहीं आप बार बार वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो भाई ये हो गया जी, ये कहाँ जी ब्रेक मार रहा है, 1 मिनट। चलो ये हो गया हमारा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सीखा, किसके बारे में सीखा भाई, हम लोगों ने ये सीखा कि इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।